थाईलैंड का टीवी वाले आके मुझसे इंटरव्यू लिए, तब उन्होंने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, सब कहते थे थाईलैंड मलेशिया, और मैंने कहा आई एम फ्रॉम गोंडा। फिर मुझे बताना पड़ा नहीं आई एम फ्रॉम इंडिया। ये गोंडा वासियों का मैं कभी भी ये यहाँ जाकर के ये ना सोचिए कि मेरा घर बढ़ गया है, मैं और हम्बल हो गई हूँ और विनय ज़्यादा बढ़ गया मेरे अंदर कि लोग कितना मुझसे प्यार करते हैं, ये चीज़ को मैं कभी नहीं भूल सकती। पिछले साल भी मैं बहुत इमोशनल थी गोंडा को लेकर के, इस बार मैं इतना ज़्यादा गोंडा को लेकर इमोशनल हूँ कि मैं मैंगलोरियन हूँ। मैंने कहीं भी नहीं बताया कि मैं मैंगलोर में पैदा हुई थी, सिर्फ गोंडा गोंडा गोंडा। जब मेरा शादी साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडियन से हुई, जब लोग पूछते थे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ का है, जब मैं कहती थी कि गोंडा का है तो वो कहते थे गोंडा कौन से स्टेट में है, कोई जानता ही नहीं था। तो मेरा एक मकसद था 1997 में मैंने अपना प्रण लिया था कि एक दिन हम बताने लायक हो जाएंगे कि गोंडा कौन सा है, बस नाम गोंडा बताओ तो उन लोगों को जानना चाहिए कि कहाँ है। मरीज को देखते हुए भी, परिवार को देखते हुए भी बहुत मुझे टाइम लगा और बहुत स्ट्रेस मेंटली मैंने बहुत झेला इसको लेकर के, लेकिन ये है कि मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि भारत का नाम कुछ रोशन हुआ। और स्पेशली गोंडा को, मेरा सपना नहीं था कि मैं ब्यूटी क्वीन बनूँ, मेरा हमेशा सपना एक अच्छे डॉक्टर बनना था और समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया बहुत ही कम समय में, तो मेरा एक ये ड्यूटी बनता है कि मैं समाज को कुछ वापस दूं। कि सारा वोट गोंडा वासियों ने दिया, आप लोगों ने भी दिया, मुझे मालूम है गोंडा वासियों ने पूरा वोट मुझे दिया। बहुत 10% वोट होंगे जो मेरे रिलेटिव्स या मतलब साउथ से मिला होगा, बाकी 90% मुझे मालूम है कि गोंडा के लोगों ने दिया। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गोंडाज मोस्ट फेमस डॉक्टर और लास्ट ईयर पूरे इंडिया में गोंडा का नाम फेमस करने वाली, रिप्रेजेंट करने वाली और इस बार वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली डॉक्टर अनीता मिश्रा जी। कैसे एक साल में 2 खिताब इन्होंने जीते हैं और कैसी इनकी जर्नी रही है, इसी के लिए हम बात करने के लिए इनसे जुड़े हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स। थैंक यू सो मच। अभी इस वक्त जो खिताब आप जीत के लाई हैं और पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया आपने इस बार इंडिया को, कैसी जर्नी थी और कैसे आपको मोटिवेशन मिला, क्योंकि लास्ट बार देखा आपने इंडिया में गोंडा को फेमस किया, इस बार इतना बड़ा कदम कैसे? जब मैंने मिसेस इंडिया जीता था तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि हाँ छोटे शहर से भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। फिर मतलब गोंडा के लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट उस समय भी मिला था, तो मुझे लगा कि भले हम शहर छोटा है लेकिन सोच बड़ा होना चाहिए और काम बड़ा होना चाहिए। फिर मैंने 1 साल बहुत परिश्रम किया ये मिसेस एशिया का कंपटीशन के लिए। उसमें मुझे मालूम था कि हर साल जैसे 6 राउंड्स होते हैं, जैसे आपको टैलेंट में अच्छा करना है, करंट अफेयर्स में अच्छा करना है, आपको इंटरव्यू में अच्छा करना है और जैसे रैंप वॉक है, हर चीज़ में मैंने काम किया और मरीज को देखते हुए भी, परिवार को देखते हुए भी बहुत मुझे टाइम लगा और बहुत स्ट्रेस मेंटली मैंने बहुत झेला इसको लेकर के, लेकिन ये है कि मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि भारत का नाम कुछ रोशन हुआ। और स्पेशली गोंडा को, जब मेरा शादी साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडियन से हुई, जब लोग पूछते थे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ का है, जब मैं कहती थी कि गोंडा का है तो वो कहते थे गोंडा कौन से स्टेट में है, कोई जानता ही नहीं था। तो मेरा एक मकसद था 1997 में मैंने अपना प्रण लिया था कि एक दिन हम बताने लायक हो जाएंगे कि गोंडा कौन सा है, बस नाम गोंडा बताओ तो उन लोगों को जानना चाहिए कि कहाँ है, मुझे बताना ना पड़े वो यूपी में है। तो उसमें मैं काफ़ी हद तक कोशिश की, तो आज कुछ लोग तो जान ही गए हैं कि गोंडा कहाँ है। आपकी ये कोशिश बाकी और लोगों को ये नहीं बताने पर मजबूर करेगी कि गोंडा कहाँ है, लोग वैसे भी जान जाएंगे। खैर, इसमें 2 चीज़ें निकल कर आई हैं। आपने कहा मरीजों को देखते हुए, तो एज अ डॉक्टर एक नए प्लेटफॉर्म पे जाना एज अ मॉडल कितना टफ रहा और कैसे आपके मन में आया, क्योंकि डॉक्टर होने के बाद या किसी एक लाइन में जाने के बाद लोगों को वक्त नहीं रहता कि अपने प्रोफेशन को ही फॉलो कर सकें, तो सबसे पहले ये कितना मुश्किल रहा आपकी? आप लोग पहले से ही जानते ही होंगे कि मैं इतना बिजी प्रैक्टिशनर रहते हुए भी फिटनेस में हमेशा ध्यान दी हूँ और फिटनेस के लिए मैं मोटिवेट भी सोशल मीडिया के में द्वारा दूसरों को करती चली आ रही हूँ। और सेव गर्ल चाइल्ड में मैंने बहुत सालों से काम किया है और मेरा एक बहुत बड़ा सपना रहा कि हर एक लड़की मतलब पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए, लेकिन मैं जहाँ भी कुछ बोलती थी कोई मेरा सुनता नहीं था और एक बहुत सामान्य डॉक्टर होने के नाते बाहर तो मेरा आवाज़ ही कोई नहीं पहचानता था। तो मैंने ये तय किया था कि मुझे कुछ बनना है पहले, ताकि मेरा आवाज़ 4 लोग सुने। तो उसके लिए किस फील्ड में मैं जाऊँ मैं सोच ही रही थी। तो फेसबुक में मैंने एक एडवर्टाइज देखा मिसेस इंडिया का, तो मैंने ऐसे ही मतलब उसके लिए अप्लाई किया। जब मैंने उसको जीता मिसेस इंडिया पिछले साल, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। फिर अब मैं मतलब कॉन्फिडेंस हूँ कि
मैं कुछ कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि लोग सिर्फ समाज सेवा के लिए आवाज़ आपकी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें, इसके लिए आपने इस फील्ड को चूज़ किया। ठीक है, तो क्या अभी जो है आपकी रफ्तार है 1 साल में 2 खिताब आगे भी बढ़ने वाली है? नहीं, आगे मिसेस वर्ल्ड में मुझे जाना था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि ब्यूटी इज़ नॉट समथिंग, मतलब मेरा सपना नहीं था कि मैं ब्यूटी क्वीन बनूँ। मेरा हमेशा सपना एक अच्छे डॉक्टर बनना था, और समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया बहुत ही कम समय में, तो मेरा एक ये ड्यूटी बनता है कि मैं समाज को कुछ वापस दूँ। तो मेरा यही मुद्दा था कि समाज सेवा करना है, सेव गर्ल चाइल्ड के लिए काम करना है, उसके लिए मुझे 10 लोग मेरा बातों को सुने, वो मेरे ख्याल से मिसेस एशिया काफ़ी है उसके लिए। तो एक तो हमने एक खिताब देखा मिसेस क्लासिक एशिया इंटरनेशनल, और एक पॉपुलैरिटी भी आपने जीता है, वो क्या है इसके बारे में बताइए। वो एक्चुअली सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टा में ज़्यादा से ज़्यादा वोट आपको देना था, लोगों को देना था, मतलब लाइक्स करना का अलग मार्क्स था, शेयर करने का अलग था, कमेंट करने का अलग था। मैं क्या ही कहूँ कि वो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र थे ERM थाईलैंड, वो कहते थे कि ये इंडिया का फैंस, और उनका जो पोस्ट आता था सबसे पहले इंडियन फैन लोग उसमें कमेंट लिखते थे कि सारे लोग कहते थे कि मोस्ट पॉपुलर इंडिया, सारे लोग चिल्लाते थे। ये गोंडा वासियों का मैं कभी भी ये यहाँ जाकर के ये ना सोचिए कि मेरा घर बढ़ गया है, मैं और हम्बल हो गई हूँ और विनय ज़्यादा बढ़ गया मेरे अंदर कि लोग कितना मुझसे प्यार करते हैं, ये चीज़ को मैं कभी नहीं भूल सकती। पिछले साल भी मैं बहुत इमोशनल थी गोंडा को लेकर के, इस बार मैं इतना ज़्यादा गोंडा को लेकर इमोशनल हूँ कि मैं मैंगलोरियन हूँ। मैंने कहीं भी नहीं बताया कि मैं मैंगलोर में पैदा हुई थी, सिर्फ गोंडा गोंडा गोंडा। यहाँ तक कि जब थाईलैंड का टीवी वाला आके मुझसे इंटरव्यू लिए, तब उन्होंने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, सब कहते थे थाईलैंड मलेशिया, और मैंने कहा आई एम फ्रॉम गोंडा। फिर मुझे बताना पड़ा नहीं, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं इंडिया नाम भी मुझे नहीं याद आया, तो आई एम वेरी इंडेक्टेड कि मतलब बहुत ही ऋणी हूँ मैं गोंडा का। ये चीज़ मैं बार बार बताना चाहती हूँ। क्या क्रेडिट, वो जो आपको अवार्ड मिला उसका क्रेडिट गोंडा वालों को? सारा वोट गोंडा वासियों ने दिया, आप लोगों ने भी दिया, मुझे मालूम है। गोंडा वासियों ने पूरा वोट मुझे दिया, बहुत 10% वोट होंगे जो मेरे रिलेटिव्स या मतलब साउथ से मिला होगा, बाकी 90% मुझे मालूम है कि गोंडा के लोगों ने दिया। अच्छा, आपके हस्बैंड का क्या क्रेडिट रहता है, क्या योगदान रहता है और कितना रहता है? वो मतलब जैसे कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करने से लेकर के, और जैसे मेरा डांस प्रैक्टिस है उसमें कोई ऑपरेशन लगा तो उसको करने में उन्होंने मदद किया। बाकी वहाँ पे मेरे साथ वो जो भी ब्यूटी पेजेंट था मेरे साथ आए, और वहाँ पे कॉस्ट्यूम पहनाना था, तो एक बंदे का काम नहीं होता है वो। जैसे मैं देवी जी बनी थी, उसका विंग्स था, मुकुट था, सब पहनाना और कॉस्ट्यूम पहनाने से लेके हर काम में उन्होंने मेरा मदद किया, तो ये श्रेय तो उनको जाता ही जाता है। अच्छा, आपके प्रोफेशन की और भी अगर कोई है इस फील्ड में जाना चाहते हैं या अलग प्रोफेशन से भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कोई मैसेज, कोई स्पेशल आप टिप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही चीज़ नहीं है, कितने सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे हम अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आप चाहे टीचर हो, चाहे सामान्य से एक डॉक्टर हो या गृहिणी हो, आप कुछ बनना चाहते हैं तो ज़रूर बन सकते हैं, बस परिश्रम आपको करना है। बिना मेहनत का आसान तरीका कोई चीज़ के लिए नहीं है, तो हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे टू सक्सेस। जब लखनऊ एयरपोर्ट पे आप लैंड की, उसके बाद गोंडा आए, तो रास्ते में होर्डिंग, फुटेज, सोशल मीडिया पर ये सब देखकर कैसा लग रहा था? बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ कि लोग कितना प्यार दिए। बाकी कंटेस्टेंट भी अपना घर गए, किसी का इस तरीके से स्वागत का ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनको सबको फॉलो कर रही हूँ सोशल मीडिया से। लेकिन जिस तरीके से पिछले साल मेरा स्वागत हुआ, इस साल भी मेरा स्वागत हुआ। हमें तो रोकना पड़ा कि रोड शो मत करिए, लोग डिस्टर्ब होते हैं, नहीं तो रोड शो भी लोग करते हैं। तो मैं इमोशनल हूँ और क्या ही बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, डॉक्टर कम मॉडल बोला जाए आपको या मॉडल कम डॉक्टर? डॉक्टर, हमेशा डॉक्टर। अच्छा, प्रायोरिटी अभी वही है, बस ये समाज सेवा के लिए आपने चूज किया? नहीं, ये समाज सेवा के लिए ब्यूटी पेजेंट में गई। अगर ब्यूटी मेरा इंपॉर्टेंस होता तो मैं मिसेस वर्ल्ड के लिए जाती, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो काम, जिस पर्पज से मैं ब्यूटी पेजेंट में आई, वो मेरा पूरा हो गया। अब आगे नहीं जाना है। कुछ कहना चाहेंगे बाकी आप अपने व्यूअर्स से, अपने फैंस से? लव यू ऑल। चलिए, बहुत ही अच्छा था। ये थी हमारे साथ डॉक्टर अनीता मिश्रा। क्या कुछ इस पूरी जर्नी में उनके साथ रहा है, कैसे इन खिताबों को इन्होंने जीता है, ये हमारे साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं हमारी ये कवरेज आपको पसंद आई होगी, और इनकी जो भी तमाम अपडेट्स रहते हैं, जो वीडियोज़ रहती हैं कंपटीशन से रिलेटेड, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।